मेडिसिन्स यानी कि दवाइयों का हमारी हेल्थ से बहुत गहरा कनेक्शन होता है। ये बात सही है कि अगर हम फिट और हेल्दी रहते हैं तो दवाइयों की बहुत कम ही जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी हम सभी को कभी न कभी दवा तो लेनी ही पड़ती है। और जब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को लेकर हम मेडिकल शॉप पर जाते हैं तो कई बार दुकानदार ऐसी दवा निकाल कर देता है जो ब्रांडेड मेडिसिन का जेनेरिक वर्जन होती है और उसका प्राइस कम होता है। तो ऐसे में ये सवाल आपके मन में आता होगा कि ये कौन सी दवाएं हैं जिनकी प्राइस कंपैरेटिवली कम है और शॉपकीपर हमें ये दवाएं लेने का सजेशन क्यों दे रहा है? क्या ये जेनेरिक दवाइयाँ रियल में अच्छी होती है या फिर सस्ती दवा का मतलब लो क्वालिटी तो नहीं? इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि मेडिसिन जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जेनेरिक मेडिसिन के बारे में डिटेल में जानते हैं। जब कभी भी मेडिसिन और ड्रग की बात आए तो कंफ्यूज ना हो। इसे इस तरीके से समझे कि सभी मेडिसिन ड्रग्स होती है, लेकिन सभी ड्रग्स मेडिसिन नहीं होती। मेडिसिन अक्सर नॉन एडिक्टिंग होती है, जबकि ड्रग्स एडिक्शन पैदा करती है और उनसे हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वैसे जेनेरिक मेडिसिन के बारे में हम क्या सोचते हैं? ऐसा सोचा जाता है कि जेनेरिक दवा सस्ती होती है, इसीलिए ये कम इफेक्टिव होगी और ये जरूर ब्रांड नेम प्रोडक्ट का डुप्लीकेट वर्जन होगी, जबकि असल में ऐसा नहीं होता है। ये दवाएं उतनी ही इफेक्टिव और सेम क्वालिटी की होती है जितनी ब्रांडेड मेडिसिन होती है। तो सवाल ये है कि ये जेनेरिक मेडिसिन है क्या आखिर? जेनेरिक का मतलब होता है सामान्य, यानी ये जेनेरिक दवाएं सामान्य दवाई हुई, लेकिन इसका मतलब इनकी क्वालिटी का कम होना नहीं है। जेनेरिक मेडिसिन एक मेडिसिन है जो से ब्रांडेड मेडिसिन से डोजेस, सेफ्टी, स्ट्रेंथ, क्वालिटी, यूजेस में सेम होती है, जो ऑलरेडी मार्केट में अपनी पहचान रखती है। ये जेनेरिक मेडिसिन बिल्कुल ब्रांडेड मेडिसिन की तरह ही वर्क करती है, यानी सेम क्लिनिकल बेनिफिट्स को प्रोवाइड करती है। यानी आप चाहे तो ब्रांडेड मेडिसिन खरीदे या चाहे जेनेरिक मेडिसिन के जरिए अपने हेल्थ इशू को ठीक कर ले, दोनों का इफेक्ट सेम ही होगा। जेनेरिक मेडिसिन आपकी जेब पर पड़ने वाले वजन को थोड़ा कम जरूर कर सकती है। अब सवाल ये है कि जेनेरिक मेडिसिन ब्रांड नेम मेडिसिन की तरह वर्क कैसे करती है? तो इसका जवाब ये है कि जेनेरिक मेडिसिन में ब्रांड नेम मेडिसिन की तरह सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं, इसीलिए उसका बॉडी पर असर, रिस्क और बेनिफिट बिल्कुल वैसा ही है जैसा ब्रांडेड मेडिसिन का होता है। और इतना जानने के बाद में फिर एक सवाल आता है कि अगर जेनेरिक और ब्रांडेड मेडिसिन सेम होती है तो ब्रांड नेम मेडिसिन अपने जेनेरिक वर्जन से अलग क्यों दिखाई देती है? तो इसका जवाब ये है कि ट्रेडमार्क लॉस के अकॉर्डिंग एक जेनेरिक मेडिसिन एग्जैक्टली उस मेडिसिन की तरह नहीं दिख सकती है जैसी ब्रांडेड मेडिसिन ऑलरेडी मार्केट में है। इन दोनों तरह की मेडिसिन में शेप, साइज, पैकेजिंग, कलर्स, फ्लेवर्स डिफरेंट हो सकते हैं जो इनकी परफॉर्मेंस और सेफ्टी को अफेक्ट नहीं करते। और जब बात की जाए कि जेनेरिक मेडिसिन मार्केट में कब आती है, तो इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको ये प्रोसेस समझना होगा। हर मेडिसिन के दो नाम होते हैं, एक ब्रांड नेम जो कि उस फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा दिया जाता है जो उस मेडिसिन को मार्केट में लाती है, और एक जेनेरिक नेम जो उस मेडिसिन का एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है और ब्रांड नेम मेडिसिन की तरह ही वर्क करता है। जब कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी एक न्यू एक्टिव इंग्रेडिएंट वाली दवा पहली बार मार्केट में लेकर आती है तो उसे कई सालों तक पेटेंट के जरिए प्रोटेक्ट रखा जाता है। इस पेटेंट की बदौलत ही उस दवा को बनाने वाली कंपनी को ये अधिकार मिल जाता है कि उसे नई दवा बनाने में जितना खर्च करना पड़ा उतना प्रॉफिट वो कमा सके। इस दौरान कोई भी दूसरी कंपनी उस प्रोटेक्टेड एक्टिव इंग्रेडिएंट वाली सिमिलर मेडिसिन मार्केट में नहीं ला सकती। इस दवा को क्लिनिकल स्टडीज के जरिए डिस्कवर और डेवलप करने में उस कंपनी को बहुत खर्च करना पड़ता है और इस खर्च को पेटेंट ड्यूरेशन के दौरान पूरा कर लिया जाता है। लेकिन जब पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तब दूसरी कंपनीज को ये परमिशन मिल जाती है कि वो उस एक्टिव इंग्रेडिएंट पर बेस्ड मेडिसिन बना ले। इन्हीं दवाओं को जेनेरिक मेडिसिन कहा जाता है। ऐसी बहुत सी दवाएं आपको मार्केट में मिल जाएगी, लेकिन उनका एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम ही होगा। इसी के साथ एक बहुत ही कॉमन सवाल कि जेनेरिक मेडिसिन का प्राइस कम क्यों होता है? तो यहाँ पर जेनेरिक मेडिसिन के सस्ते होने का रीजन ये है कि जब एक बार ब्रांड नेम मेडिसिन को बनाने में क्लिनिकल स्टडी कर ली जाती है और सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को मेजर कर लिया जाता है, तब जेनेरिक वर्जन को बनाते टाइम इस प्रोसेस को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे उनकी कॉस्ट कम हो जाती है और मार्केट में भी वो कम दामों में ही मिल जाती है। इसके अलावा जेनेरिक मेडिसिन मार्केट में होने से कंपटीशन का माहौल भी बन जाता है, जिससे कस्टमर को लो प्राइस में मेडिसिन लेने का अवसर मिल जाता है।
वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया जेनेरिक मेडिसिन का बिगेस्ट एक्सपोर्टर है, जो यूएस, यूरोप, अफ्रीका जैसे कई डेवलप्ड देशों को जेनेरिक दवाएं एक्सपोर्ट करता है। तो इतना सब कुछ जान लेने के बाद में एक सवाल तो बनता है कि जेनेरिक मेडिसिन इतनी फेमस क्यों नहीं है, पॉपुलर क्यों नहीं है? तो इसका जवाब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जेनेरिक दवाओं का प्रमोशन तो करती है ताकि आमजन इन सस्ती दवाओं का फायदा उठा सके, लेकिन मेडिसिन के प्रति पब्लिक की जो इग्नोरेंस है वो जेनेरिक दवाओं से पब्लिक को मिलने वाले फायदे को बढ़ने नहीं देती। इसका एक रीजन भरोसे की कमी भी है, जिसे बड़ी आसानी से जीता जा सकता है। अगर सरकार के जरिए अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाए और फिजिशियंस और फार्मासिस्ट जैसे ऑथेंटिक सोर्स इनके लिए पेशेंट्स को जागरूक कर सके तो ये हो सकता है। और अगर बात करें क्या वाकई में जेनेरिक मेडिसिन की अच्छी क्वालिटी एक्सपोर्ट हो जाती है, तो इसका जवाब है कि ऐसा भी माना जाता है कि जेनेरिक दवाओं की अच्छी क्वालिटी एक्सपोर्ट कर दी जाती है और लो क्वालिटी की जेनेरिक मेडिसिन इंडियन मार्केट में बेच दी जाती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है या कोई सच्चाई है भी या नहीं, क्या ये जेनेरिक मेडिसिन की सेल कम करने के लिए उड़ाई गई कोई अफवाह है या फिर इसमें कुछ सच भी है, ये सब तो हम भी नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि एक ग्राहक के तौर पर हम सबका अवेयर होना और हर चीज जांच परख कर ही खरीदना और इस्तेमाल करना जरूरी है, फिर चाहे वो मेडिसिन ही क्यों ना हो। कुल मिलाकर के बात यह है कि इस अफवाह को साइड रखकर समझे तो ब्रांड नेम मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन में क्वालिटी वाइज कोई फर्क नहीं होता है और दोनों का इफेक्ट सेम होता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही आगे ऐसी इंटरेस्टिंग दिलचस्प जानकारियों के लिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि दवाइयाँ हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। इन्हें किस तरीके से यूज करना चाहिए, कौन सी दवा लेनी चाहिए, और ऑफकोर्स जब भी दवा ले तो आप डॉक्टर से डिस्कस करके ही ले। और ये जब शेयर करेंगे तो लोगों को एक बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, फर्क समझ में आएगा जेनेरिक दवाइयों के बीच में और ब्रांडेड दवाइयों के बीच में। और फिर भी कोई सवाल है आपका तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही ऐसी ही जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।